प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो। इसमें पहला है 210 और 55। तो पहला हम हल करते हैं 210 और 55। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग हमें देना पड़ेगा। छोटी संख्या भाजक मानते हैं और बड़ी संख्या को हम भाज्य मानते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तो 55 का भाग 210 में देंगे। 55 का भाग देंगे 210 में तो जाएगा 55 का भाग 210 में देंगे तो 3 बार जाएगा भाग। 3 बार जाने पर 165 आते हैं, क्योंकि 4 बार देंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे इसको, तो 210 में से 165 को हम बाकी निकालते हैं तो यहाँ पर 45 बच जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो शेषफल आया है उसका भाग हम 55 में देते हैं। फिर से 45 का भाग देंगे 55 में, तो 45 का भाग 55 में दिया, एक बार जाएगा भाग 45 और यहाँ पर शेषफल बचेंगे 10। अब सेम टू सेम स्टेप करना है, 10 का भाग देना है 45 में, 4 बार भाग जाएगा 40, यहाँ पर 5 बच गए। फिर से वही स्टेप, 5 का भाग देंगे 10 में, 2 बार जाएगा 10 और यहाँ पर 0 शेषफल। कुल मिला के हमें शेषफल 0 लेके आना है। शेषफल 0 आ जाएगा तो जिस संख्या का हम लास्ट बार में भाग देते हैं वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर 5। अब इन सारे स्टेप को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखना है। तो जैसे पहला स्टेप हमने ये वाला किया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे पहले तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह तो संख्या यानी कि भाज्य, यहाँ पर ये है भाजक, ये आएगा भागफल और यहाँ पर शेषफल। तो पहला स्टेप, इसका भाज्य था 210 इक्वल टू भाजक था 55, भागफल 3 प्लस शेषफल 45। दूसरा स्टेप सेम ऐसा ही, भाज्य क्या था 55, भाजक 45, भागफल 1, शेषफल 10। तीसरा स्टेप, भाज्य तो था 45, भाजक था 10, भागफल है 4, शेषफल 5। चौथे स्टेप में जो भाज्य था 10, भाजक है 5, भागफल है 2 और शेषफल है 0। शेषफल 0 आने पर जो भाजक होता है वही इनका एचसीएफ होता है। तो हमने 4 स्टेप में ये वाला क्वेश्चन हल किया है। तो स्टेप की संख्या कितनी भी हो सकती है, 2 स्टेप में भी आंसर आ सकता है या फिर 1 स्टेप में भी आंसर आ सकता है। शेषफल आपके 0 आ गया जिस भी स्टेप में, वो उसका भाजक है वो एचसीएफ हो जाएगा। जैसे दूसरा सवाल करते हैं हम लोग, 420 और 130 का छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है यहाँ पे। तो 130 का भाग 420 में देंगे। 130 का भाग देंगे 420 में, 13 3 40, 3 बार जाएगा भाग और ये हो जाएगा 390। शेषफल कितने बच गए 30। अब इसका स्टेप हाथों हाथ लिख देंगे हम। भाज्य तो था 420 बराबर, यूक्लिड प्रमेय के जैसे लिख रहे हैं, भाज्य 420, भाजक है 130, भागफल आ गया 3 और शेषफल आ गया हमारे 30। दूसरा स्टेप, हमें इन दो नंबरों से खेलना है, 30 और 130। इसमें से जो छोटा है उसका तो भाग लगाना है और 130 है वो भाज्य बन जाएगा। भाज्य बन जाएगा 130, भाग देना है 30 का, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा 120 और यहाँ पर शेषफल 10। दूसरा स्टेप लिख दीजिए, 130 बराबर 30 गुणा 4 भागफल और शेषफल 10। अब क्या करना है, 10 और 30
आपको लेना है। 30 तो भाज्य बना दीजिए, 10 का भाग लगेगा। 30 तो भाज्य बन गया, 10 का भाग लगेगा, 3 बार भाग जा रहा है, 0 आ जाएगा, गुणा 3 + 0। यहाँ पर 0 आ गया, मतलब ये वाला इसका SCF हो जाएगा। SCF बराबर 10। इसी तरह से तीसरा सवाल है थर्ड, 75 और 243। छोटी संख्या का भाग देना है बड़ी संख्या में। कितनी बार जाएगा? 3 बार जा रहा है भाग, और यहाँ पर आ जाएगा 225। शेषफल बच जाएंगे 18। फिर 18 का भाग देना है 75 में, 4 बार जाएगा 72। शेषफल बच जाएंगे 3। फिर 3 का भाग 18 में देना है, 3 का भाग 18 में 6 बार जा रहा है, शेषफल 0। तीनों स्टेप को यहाँ पे लिखेंगे। 243 बराबर 75 गुणा भागफल 3, शेषफल 18। दूसरा है 75 इक्वल टू 18 गुणा 4, शेषफल 3। तीसरा स्टेप है 18 बराबर 3 गुणा 6 + 0। तो इसका SCF क्या आ गया? 3। चौथा सवाल, एक 135 और 225। 135 का भाग लगाना है 225 में। छोटी संख्या का भाग हमेशा बड़ी संख्या में देना है। तो 125 का भाग लगाएंगे 235 में, एक बार भाग जाएगा 135 और शेषफल बच जाएंगे 90। तो अब 90 का भाग लगाएंगे 135 में, ये भी एक ही बार जाएगा, शेषफल बच जाएंगे 45। अब 45 का भाग लगाएंगे वापस से 90 में, 2 बार चला जाएगा, शेषफल 0। अब ये वाले स्टेप आपको ऐसे ही लिखने हैं। 225 बराबर 135 गुणा भागफल प्लस शेषफल। फिर ये दोनों नंबर, इसको ये तो भाज्य हो गया और ये हो गया भाजक। 90 का भाग लगाया 135 में, भागफल 1, शेषफल 45। अब 45 का भाग 90 में, तो 90 हो गया भाज्य, 45 हो गया भाजक, भागफल आ गया 2 प्लस शेषफल आ गया 0। तो इसका SCF क्या हो गया? यस 45। क्वेश्चन नंबर 5, 196 और 38220। छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो 196 का भाग लगेगा 38220 में, 382 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा 196, शेषफल बचेगा 186 इसमें, और ये 2 उतार लिए यहाँ पे। अब इसमें 9 बार भाग जाएगा, तो इसका जाएगा 17 64, शेषफल 98। अब ये 0 यहाँ पे उतार लेंगे 0, तो 5 टाइम्स जा रहा है। तो एक ही स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आ गया, मतलब एक ही स्टेप में इसका आंसर हो गया। 196 का भाग 38220 में देने पर 195 बार भाग जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो इसका जो SCF है वो 195 आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 + 0। तो इसका जो SCF है वो 196 हो जाएगा। फिफ्थ 255 का भाग देंगे 867 में, 3 बार जाएगा भाग, 15 और 15 और 16 7, शेषफल बच जाएंगे 102। अब 102 का भाग 255 में लगाएंगे, तो 2 बार जाएगा 204 1 और 5 5, 51 बच जाएंगे। अब 51 का भाग लगाएंगे 102 में, तो 2 बार चला जाएगा पूरा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो ये 3 स्टेप में आपके आंसर 51 आएगा। स्टेप बना दीजिए। 867 बराबर
255 इंटू 3 प्लस 102, फिर 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51, फिर 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। तो 0 शेषफल आने पर SCF बराबर हो जाएगा 51।